एक लेडीज को बोला, बाप बदलने की सबको बोला उन्होंने ये वाली बात। नहीं देखिए, अगर कोई ऐसी बुरी स्टेटमेंट वुमेन के अगेंस्ट बोलता है तो ऑब्वियसली बुरा ही है। अगर कोई सुनेगा तो ऐसे फीमेल्स पे कमेंट नहीं करना चाहिए। दिल्ली की हर एक महिला, दिल्ली छोड़िए देश की हर महिला जो है रमेश मिथुड़ी से सख्त नाराज है। हमारे सामने आए, हम तो उसको जूतों से मारे। उन्होंने बहुत गलत वर्ड यूज करा है, सबके लिए बोला, सब लेडीज के लिए बोला उन्होंने। प्रवेश वर्मा 1100 बांट रहे हैं, उनको नहीं देख रहे। कहाँ गया इलेक्शन का आयोग, कहाँ गया मुझे बताइए। जो हमारा चुनाव आयोग है वो सो रहा है क्या? उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। वो एक माननीय मुख्यमंत्री और वो भी महिला मुख्यमंत्री, उनके लिए आप शब्द बोल रहे हैं। वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जीतेंगे? दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी उन्हें उनके इस अपराध के लिए। कभी वो प्रियंका जी के लिए बोलते हैं, कभी वो आतिशी जी के लिए बोलते हैं। वो जो है बौखला गए हैं, उन्हें अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए वो घबरा गए, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। केजरीवाल जी की तरफ है, उन्होंने हमारे घर के चूल्हे फ्री कर दिए, उन्होंने हमारे घर की बिजली फ्री कर दी, उन्होंने हमारे घर के पानी के बिल माफ कर दिए। 70 में से 70 दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल हम लोग जो है कालका जी की महिलाओं के बीच में है, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके की बयानबाजी जो है बीजेपी नेताओं की तरफ से हो रही है, महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी हो रही है, चाहे वो रमेश भिदोड़ी हो जिन्होंने आतिशी को लेकर टिप्पणी की, उन्होंने अपना बाप बदल लिया, साथ ही साथ उन्होंने जो है प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी की। तो ये जो बयानबाजी है इसको लेकर जनता किस तरह से देखती है, खासतौर से महिलाएं किस तरह से देखती है बीजेपी नेताओं की बयानबाजी। रमेश भिदोड़ी खुद जो है सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। बीजेपी नेताओं की जो बयानबाजी है, एक जेंट्स होके लेडीज की इज्जत के बजाय लेडीज की इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे वोट मिलते हैं किसी को? आप वोट इंसान मांगने से कुछ नहीं मिलता, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। मांगने से आपको कुछ की सोच कैसे लग रही है आपके यहाँ पे? बहुत गलत सोच है उनकी। उन्होंने लेडीज की सब, एक लेडीज की नहीं, सब लेडीज की इंसल्ट करी है उन्होंने। एक लेडीज की नहीं करी। खुद भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने उनको गाली नहीं, सबको लेडीज को गाली बकी है। क्या बात कर रहे हैं आप बताइए ना। गुस्सा है आपको इस बात को लेकर? क्यों नहीं गुस्सा होगा? क्यों नहीं होगा गुस्सा? एक लेडीज को बोला, बाप बदलने की सबको बोला उन्होंने ये वाली बात। सब लेडीज एक जैसी होती है, सब बांध करना चाहिए लेडीज का, यानी कि इंसल्ट करना चाहिए। हम सब अपनी माँ बेटी नहीं है, अपनी बहन नहीं है, जो लेना वो अलग चीज है। वोट लेना देना वो अलग चीज है, वो हमारी सोच है। कोई हमारे घर में राशन नहीं डालता, हम अपनी मर्जी के मालिक है। हमारी जिंदगी है, ये हमारी है, ठीक है ना? किसी के कहने से नहीं देंगे हम। भिदोड़ी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो गलत किया, सीएम के खिलाफ वो गलत किया उन्होंने। एक लेडीज का गलत उन्होंने वर्ड बोला है और इंसल्ट करी है। एक की नहीं करी, सब लेडीज की इंसल्ट करी है उन्होंने। ठीक है, तो अभी महिला किस ओर जा रही है फिर दिल्ली में? किसकी ओर जा रही है मतलब? आम आदमी की तरफ, बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ? देखिए मैं किसी महिला के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, ना मैं किसी की सोच बदल सकती हूँ, ठीक है? ये मेरी सोच है कि मुझे किसको वोट देता है। तो कौन पसंद है दिल्ली में, केजरीवाल या बीजेपी? आप ये बताइए, जो अच्छी बात करेगा उसको पसंद करें ना। आप एक कप चाय पिलाए लेंगे तो हम आपको पसंद करेंगे, या किसी और को पसंद? गाली कोई देगा उसको पसंद? बेहतर है दिल्ली के लिए, आपके लिए केजरीवाल बेहतर है मेरे लिए। आप बताइए जी, कौन बेहतर लग रहा है? मैं आप खुद ही बेहतर हूँ। जो मेरे लिए कोई गलत बोलेगा उसको वोट हम नहीं देंगे। रमेश भिदोड़ी नहीं। लेकिन ये जो प्रवेश वर्मा है वो 1100 बांट रहे हैं, ये ठीक है? नहीं, हमें पैसे तो देखो, जो हम कमाएंगे, जो हम मेहनत करेंगे, हमने तो वही खाना है। किस ओर है दिल्ली के अंदर? केजरीवाल जी की तरफ है, उन्होंने हमारे घर के चूल्हे फ्री कर दिए, उन्होंने हमारे घर की बिजली फ्री कर दी, उन्होंने हमारे घर के पानी के बिल माफ कर दिए। अब बताइए ना, जब मैं घर चलाने वाली लेडी हूँ, मेरा सिलेंडर फ्री हो, गैस कम हो गया रेट का, गैस सॉरी, मेरा बिजली का बिल फ्री हो गया, मेरा पानी फ्री हो गया। अगर केजरीवाल जाएंगे मुझे 2100 दे देंगे तो मैं तो खुशी रहूंगी ना। रमेश भिदोड़ी अगर यहाँ से जीतते हैं तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, जीतने का तो मुझे पता नहीं, जीत ही नहीं पाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? जो एक माननीय मुख्यमंत्री और वो भी महिला मुख्यमंत्री, उनके लिए आप शब्द बोल रहे हैं। वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जीतेंगे? दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी उन्हें उनके इस अपराध के लिए। कभी वो प्रियंका जी के लिए बोलते हैं, कभी वो आतिशी जी के लिए बोलते हैं। वो जो है बौखला गए हैं, उन्हें अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए वो घबरा गए, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो मैम, जो आपको लग रहा है कि महिलाओं का अपमान किया बीजेपी नेता ने? जी बिल्कुल। आप देखिए,
दिल्ली की हर एक महिला, दिल्ली छोड़िए देश की हर महिला जो है रमेश विदुड़ी जी से सख्त नाराज है। कभी वो लोकसभा संसद में अनाप शनाप बकते हैं, कभी वो रोड पे अनाप शनाप बकते हैं। अगर आज हम एक कैंडिडेट के रूप में वो इतना गिर गए हैं कि उन्हें अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है। मैम आपको क्या लग रहा है बीजेपी ने उन्हें क्यों टिकट दिया? क्योंकि उनकी भाषा को लोग पहले से भी जानते हैं। देखिए बीजेपी का तो इतिहास ही ये है। आप देखिए अमित शाह संसद में बोल देते हैं अंबेडकर अंबेडकर, कभी रमेश विदुड़ी जी बोलते हैं। कौन ऐसा नेता है? सबकी जुबान टूटी हुई है, उनको लगता ही नहीं है। क्या आपको लग रहा है क्योंकि आतिशी के खिलाफ जो है रमेश विदुड़ी को, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है प्रवेश वर्मा को टिकट दिया? देखिए किसी को भी, वर्मा की भी भाषा लोग जानते हैं। देखिए ये किसी को भी खड़ा कर दे। परवेश वर्मा 1100 बांट रहे हैं, उनको नहीं देख रहे। कहाँ गया इलेक्शन का आयोग? कहाँ गया मुझे बताइए। जो हमारा चुनाव आयोग है वो सो रहा है क्या? उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग जो केजरीवाल जी ने ये स्कीम लॉन्च की है, अभी तो हम पढ़े लिखे, हमें मालूम है कि ये स्कीम उन्होंने लॉन्च की है जीतने के बाद ही हमें मिलेगी, लेकिन उसका इतनी अफवाह फैलाई गई क्योंकि उन्हें पता है केजरीवाल जी के सपोर्ट में जनता है और जनता जो है चौथी बार केजरीवाल को हमारा मुख्यमंत्री बनाएगी। रमेश विदुड़ी और जो गालीबाज नेता है, जो लोग इस तरह भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लग रहा है कुछ डेंट लग रहा है बीजेपी को? देखिए हमें फायदा होगा। मैं तो कहती हूँ उनकी जो चरित्र है उनका और सामने आएगा। अभी तो ये शुरुआत है, आप देखते जाइए वो क्या क्या अनाप शनाप बकेंगे। वो माफी मांग रहे थे, माफी में भी वो लालू जी का एग्जाम्पल दे। उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर एक इंसान ने गलत किया तो क्या मैं भी गलत करूं? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आम आदमी पार्टी, हम सब समझते हैं आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए काम कर रही है। ठीक है मैम, एक सवाल ये है क्योंकि आप खुद एक महिला भी है और महिला होने के नाते आप जो है किसी की माँ है, किसी की बेटी है, तो एक महिला होने के नाते आप कैसे देखती हैं, और पत्नी भी है किसी की, तो इसीलिए मैम मेरा एक आपसे सवाल है क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया, तो बाप बदल लिया तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी माँ को लेकर भी सवाल। देखिए रमेश विदुड़ी जी में अगर हिम्मत थी तो वो अपनी माता जी के लिए बोलते ना ये शब्द। उन्होंने आतिशी जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि उनकी माँ है। आतिशी जी के पिताजी नहीं है। 80 साल के बुजुर्ग आदमी के लिए आप अनाप शनाप बर करें, एक तरीके से वो गाली दे रहे हैं। उनकी राजनीति गाली गलौज की है। देखिए जनता को सब मालूम है कौन काम कर रहा है। अब उनके पास काम गिनाने के तो लिए कुछ बचा नहीं। अब वो कभी केजरीवाल जी को गाली देंगे, कभी आतिशी जी को गाली देंगे, कभी किसी और को गाली देंगे। केजरीवाल की तरफ। केजरीवाल, लेकिन यहाँ पे रमेश विदुड़ी भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे विधायक को वो वोट देंगे जो गाली वो देते। हम भी औरत है, ये हमारा सम्मान नहीं करेगा तो देश की महिलाओं का सम्मान कैसे करेगा? तो महिलाएं आहत है रमेश विदुड़ी के बयान से। बिल्कुल 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 आहत है। हमारे सामने आए, हम तो उसको जूतों से मारे। बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे गुंडागर्दी करने से वोट नहीं मिलता किसी को। आई समझ में, इज्जत देने से वोट मिलता है किसी को। इज्जत की बात करनी चाहिए लेडीज के लिए। उन्होंने बहुत गलत वर्ड यूज करा है, सबके लिए बोला, सब लेडीज के लिए बोला उन्होंने। महिलाएं किस ओर है दिल्ली के अंदर, रमेश विदुड़ी या फिर केजरीवाल? आतिशी मान लेना। हाँ आतिशी जी मैम के तौर पर आतिशी का काम कुछ आपको पसंद आया कि? देखिए आतिशी जी ने दिल्ली को संभाल लिया। बीजेपी सरकार ने अपने सारे षड्यंत्र कर लिए। उनको लगा केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, ये पार्टी टूट जाएगी। लेकिन पार्टी टूटी नहीं। हम तो धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी पार्टी को और मजबूत कर दिया। कितनी सीटें आ रही है हमारी पार्टी? 70 में से 70 बीजेपी का सुपड़ा साहब। लास्ट टाइम तो उन्हें 8 सीट मिल गई थी, इस बार वो तरसेंगे। बीजेपी कांग्रेस एक हो रही है, आपको दिख रहा नहीं है? वो कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी को गिराने की, लेकिन जनता बहुत समझदार है। वो काम पे वोट देगी, वो किसी चेहरे पे वोट नहीं दे रही। केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली का जितना काम किया है, इतना ना इससे पहले हुआ था ना होगा। मुझे लगता है महिलाएं केजरीवाल जी के साथ हैं बिकॉज वो वुमेन के लिए काफ़ी काम करते हैं इन द पास्ट फ्यू मंथ्स एंड द लास्ट 5 years ऑल्सो व्हेन केजरीवाल वाज देयर। तो उन्होंने वुमेन को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, प्लस चिल्ड्रन के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, जैसे कि स्कूलिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। और जो भी है मतलब वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। बाकी सब लीडर्स जो हैं वो करते हैं एक हायर लेवल पे काम करते हैं, फार्मर्स के लिए काम करते हैं, बट केजरीवाल जो है ना एक एवरीडे इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा काम करते हैं। केजरीवाल पर ज़्यादा भरोसा है दिल्ली चुनाव के। हाँ जी। लेकिन मैम जिस तरीके से यहाँ से जो रमेश विदुड़ी है उन्होंने जो बयान दिया महिलाओं के खिलाफ, उसको लेकर आप कैसे सोचते हैं? एक महिला होने के नाते उन्होंने कहा कि भाई आतिशी ने जो है अपना बाप बदल लिया, और प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि उनके जो गाल है उस तरह की रोड हम जो है कालका जी में बना देंगे। आप कालका जी से हैं, तो क्या आपको लग रहा है महिलाओं के खिलाफ जो बयानबाजी हुई बीजेपी की तरफ से, इससे बीजेपी को फायदा होगा नुकसान होगा? नहीं देखिए, अगर कोई ऐसी बुरी स्टेटमेंट वुमेन के अगेंस्ट बोलता है तो ऑब्वियसली बुरा ही है। अगर कोई सुनेगा तो ऐसे फीमेल्स पे कमेंट नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक वुमेन ज़्यादातर केजरीवाल के फेवर में रहेंगी।
हो सकता है, हो सकता है। वुमन साइड से थोड़ा सा उसको थोड़ा वीक हो सकता है। नहीं केजरीवाल के साथ तो उन्होंने इतना काम किया है महिलाओं के लिए, बिजली पानी फ्री, सुविधाएं और तीर्थ यात्रा। हमारे सारे लोग यहाँ के केजरीवाल के साथी हैं। बीजेपी का तो नाम लेते हुए भी बुरा लगता है। रमेश बिधूड़ी को क्या कहेंगे? महिलाओं बिल्कुल को लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। बहुत बहुत गंदा बोलते हैं महिलाओं के। अपनी उनकी भी तो महिलाएं, उनको बोल वो उनकी महिलाओं के लिए नहीं है, वो तो जो महिला कोई भी हो, चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, सबके लिए ही है। वो तो महिलाओं का सम्मान नहीं है, जिसके तो घर की महिलाओं का, जबकि हमारे शास्त्रों में तो महिला को सबसे ऊंचा स्थान दिया, देवी रूप बताया गया है। तो इसलिए इधर तो बीजेपी सम्मान नहीं करती क्या महिलाओं का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सब ऐसे ही है, सब मंत्री भ्रष्ट उनके सब। जो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए तो वो साफ हो गए, चाहे कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, चाहे जो भी कर ले, सब वॉशिंग मशीन है उनके पास। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जो आतिशी है उनके सामने उन्होंने रमेश बिधूड़ी को उतारा, उधर अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को जो लगातार जो है 1100 रुपए बांट रहे हैं, इधर जो है रमेश बिधूड़ी की बयानबाजी आप लोग सुन ही रहे हैं। और जो प्रवेश वर्मा है उनके भी जो पुराने बयान है अरविंद केजरीवाल को लेकर गाली गलौच वाले, तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी के टॉप नेताओं के सामने जो कैंडिडेट दिए हैं, दोनों की जो भाषा है उसका जो स्तर है उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो बहुत गलत भाषा बोलते हैं, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। समाज है, समाज में अच्छी बात बोलनी चाहिए जो दूसरों को भी प्रिय हो, सत्य भी हो, प्रिय भी हो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि किसी को कुछ भी कह दिया, कोई ड्रेस पहन रहा है उसके लिए उल्टा सीधा बोल दिया। ऐसे कोई जो भाषा होती है, उनके घर की स्त्रियां जो लड़कियां हैं वो क्या नहीं पहनती होंगी तो उल्टा सीधा? महिलाओं का सपोर्ट किधर है फिर? बिल्कुल केजरीवाल की तरफ है, सब केजरीवाल आएंगे। आतिशी की तरफ है, केजरीवाल ही आएंगे।